आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक के अंडे की बात करेंगे और मुझे ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आलो में प्लास्टिक के अंडे पाए जाने वाली खबर के कारण बनानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। हालांकि प्लास्टिक के अंडे से जुड़ी खबरें काफी पुरानी है, पर ये एक डोरमेंट वोल्केनो की तरह है, आप भी जानते हैं, जो बीच बीच में इरप्ट होता रहता है। इंटरमिटेंटली खबरें आती रहती है, फिर गायब होती है, फिर आ जाती हैं। तो इस बार आलो शहर में ज्वालामुखी फटा, सनसनी फैल गई, सारे अंडे जब्त कर लिए गए। चलिए नकली अंडे या प्लास्टिक अंडे की बनावट को पहले समझते हैं। अवेलेबल डाटा के अनुसार नकली अंडे को तैयार करने के लिए ग्लूकोनेट की जरूरत पड़ती है, एक सॉलिडिफायर के रूप में। आप लिस्ट देख लीजिए। बेंजोइक एसिड को प्रिजर्वेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड को एग शेल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एमिनो एसिड सेलुलोज को एडिटिव के तौर पर, एलम एक सॉफ्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग योक के लिए फूड कलरिंग और सोडियम एल्जिनेट एग व्हाइट के लिए और योग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं हार्मफुल। अब इनका असर भी देखिए। ग्लूकोनेट और एमिनो एसिड से मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो सकते हैं, और बेंजोइक एसिड ब्रेन, नर्व और लिवर को खराब कर सकता है। एलम और कैल्शियम क्लोराइड नर्व और लिवर को खराब करने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोडक्शन पर भी असर कर सकता है। और फूड कलरिंग का जो इस्तेमाल होता है, इसकी जो बात हो रही है, इससे आपके स्टोमक की बीमारी हो सकती है। सोडियम एल्जिनेट ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और जिलेटिन किडनी को डैमेज कर सकता है। तो नकली अंडे को खाने का मतलब है मौत को दावत देना। और मैं सारी बातें खुद बनाकर नहीं कह रहा हूं, बाकायदा इस पर एक रिसर्च वर्क है जो इंटरनेट में अवेलेबल है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी बीसीजी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश चिटागोंग के एसएम जाहिद हुसैन, स्वाजी पॉल और दिव्या ज्योति शाह द्वारा पब्लिश की गई है। जैसे कि मैंने बताया, रिसर्च पेपर इंटरनेट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर के अनुसार नकली अंडे या प्लास्टिक का अंडा जानलेवा है, बहुत जानलेवा, और होंगे भी, क्योंकि इतने सारे केमिकल से जो बने हैं। अब आप मुझे इससे पहले एक बात बताइए कि लोग किसी भी चीज का नकल क्यों बनाते हैं। मतलब नाइके या एडिडास को ही ले लीजिए, इन दोनों ब्रांड्स के कई नकल बाजार में आपको मिल जाएंगे। अगर नाइके ब्रांड के जूते का 5000 आता हो, तो उनका नकल हमें 500 रुपए में मिल जाता है। गुवाहाटी के पल्टन बाजार कहिए, नागालैंड का दीमापुर कहिए, या फिर अरुणाचल का नाहरलगुन कहिए, एडिडास के एक एक शर्ट को 150 रुपए में आपको मिल जाता है। अब ये नकल मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, बिजनेस है। अब अंडे पर वापस आते हैं। एक वेटरिनेरियन के अनुमान के मुताबिक नकली अंडे को बनाने के लिए केमिकल्स, जो इस तरह का केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है, और लेबर चार्जेस को जोड़कर उनके हिसाब से एक नकली अंडे का दाम 15 से 20 रुपए तक का पड़ता है, जबकि एक असली अंडे का दाम सिर्फ 8 से 10 रुपए तक अवेलेबल है। अब कौन महान इंसान दुगुना दाम देकर नकली अंडे का बिजनेस करेगा? तो मेरे कहने का मतलब है, कमर्शियली ये बिजनेस वायबल नहीं है। दूसरा, साइंटिफिक कम्युनिटी का दावा है कि आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तैयार नहीं हुई है जिससे प्लास्टिक के अंडे तैयार हो। तीसरा, अंडे के प्रोडक्शन भारत में इतने पर्याप्त हैं कि अंडे पड़े पड़े ही खराब हो जाते हैं, तो नकली अंडे का आने की कोई जगह ही नहीं बचती। तो भाई, नकली अंडे बनाने की बातें और वीडियोस कहां से आती हैं? दरअसल ये हम यूट्यूबर्स या कुछ और सोशल मीडिया के कमाल की जादूगरी है। कई दावों में से ये वीडियो भी एक दावा है। यहां आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के अंडे बन रहे हैं। दरअसल ये टॉय कंपनी में बनाए गए खिलौने वाले अंडे हैं। ऐसे कई अंडे आपको अमेज़न या बाकी मार्केटिंग ऐप्स में मिल जाएगा। कुछ प्लास्टिक्स के होते हैं, कुछ वुड से बने होते हैं, कुछ हूबहू अंडे की तरह दिखते हैं, कुछ रंगीन होते हैं। तो प्लास्टिक के अंडे होते हैं, जरूर होते हैं, पर कंजम्पशन के लिए नहीं होते। इसके अलग पर्पज है, डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या खिलौने के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लोट करने वाले नकली अंडे और योक और एल्बुमिन के मिक्स होने वाले नकली अंडे के फंडे को समझने के लिए हमें जरा अंडे की स्ट्रक्चर को समझना होगा। इस अंडे का जो आउटर कवरिंग है, इसे शेल कहते हैं। इसमें 17,000 पोर्स हैं, जिसके जरिए मॉइस्चर और एयर आ जा सकते हैं। ये अंडे का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक शेल के नीचे आउटर मेम्ब्रेन है। जैसे ही अंडा मुर्गी से बाहर आ जाता है, शेल से आउटर मेम्ब्रेन डिटेच होने लगता है, और इसके बाद अंडा जितना पुराना होता चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर अंडे से बाहर निकलने लगते हैं, और ये जो एयर पॉकेट है वो और बढ़ने लगता है। और अंडा जितना पुराना हो, एयर सेल उतने ही बड़े होंगे, और बाद में एयर सेल इतने बड़े हो जाते हैं कि ये अंडे को पानी में ठहरा सकता है, यानी बायोंट बना सकता है। तो पानी में ठहरने वाला अंडा प्लास्टिक का हो, यह कहना साइंस के इस लॉजिक के खिलाफ है।
अंडा जितना पुराना होगा उतना ही आसानी से पानी में ठहरेगा। हाँ, ये अंडा अब शायद खराब होने के कगार में है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए खाने से पहले इत्मीनान ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा, योक और एल्बुमिन मिक्स होने वाला नकली अंडा। ये जो येलो वाला हिस्सा है यही योक कहलाता है। अब इसे पोजीशन में बनाए रखने के लिए ये जो खलाजा है ये इसे होल्ड करके रखता है। इसके अलावा ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये एल्बुमिन है। अब हम जब अंडे को एक लेवल से ज़्यादा हिलाएंगे तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। लोहा थोड़ी ना है, तो हिलाने पर अंडे के अंदर के हिस्सों का मिक्स हो जाना बहुत आम बात है। मतलब यह कि अगर अंडे हिलाने पर मिक्स हो जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं है भाई, अंडे मिक्स होंगे, ये नकली नहीं है। अब बाउंस होने वाले अंडे की बात करते हैं। वो हो सकता है प्लास्टिक के खिलौने के अंडे हो, इसे मजाक के लिए या शरारत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों, या हो सकता है वो अंडा विनेगर में डुबोए गए हों। जी हाँ, अंडे को विनेगर में कुछ समय रख इसे आप बाउंसी बना सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑमलेट बनाने के बाद जो प्लास्टिक फिल्म जैसा दिखता है, जो आलोक इसमें हुआ था, वो क्या है? देखिए, प्लास्टिक्स मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं और नेचुरल पॉलीमर्स में सिल्क, ऊल, डीएनए, इसके अलावा सेलुलोज और प्रोटीन वगैरह आते हैं। तो प्रोटीन जो अंडे का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका प्लास्टिक से रिजेंबल करना, क्योंकि दोनों ही पॉलीमर हैं, ये बहुत लाजमी है। बट इट डजंट मीन कि वो अंडा प्लास्टिक का है। तो अगर ये बात है तो ये नकली अंडे की बातें आती कहां से हैं? इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। हम में से कुछ लोग एक बात सुनने के बाद बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी लॉजिक के उस बात का बतंगर बना देते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में अमिताभ बच्चन सर कहते हैं, ज्ञान चाहे कहीं से भी लीजिए पर जरा टटोल लीजिए। सच कहते हैं। तो देखा आपने देवियों, सच में ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोल लीजिए। इन अफवाहों को हवा देने से पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इससे किसी के चूल्हे पर भी असर पड़ सकता है। बेचारे इस अफवाह के चलते जाने कितने का नुकसान उन अंडे बेचने वालों को हुआ होगा। But I am much grateful and indebted to this gentleman जिन्होंने लोगों के सामने सच्चाई को रखा। आप खुद भी सुन लीजिए। Higi nun cinta tu lah WhatsApp lokal lah alo bazar plastik pupa ke yed ku amlai pupa berproses lah le kui ke amla nun tabla pe koram amila ija nun pup resam sin nun ajina bos la yedu lah ik do la ngunuk knowledge lo ke kaya kan ma plastik pupru ka madona ke hey higi mu mana ke higi plastik pupru ka madona ke ba iyom pup gat ba ke dur pa purna dur pa hey pupasin purna ku yom aga ajina go no sin kaka to ka umla ma kuam sin karyom sin ajina go adak dom ka endo do plastik yo ka bitna ka endo do na ke ma plastik pup ka ma do na ke ba even yang purna pup pala pai oka ija kuda ba pup yo lo hadu de bolok ba jaga ba ija kuda ngulu ka nido maji ba agdo temperature maji ba high na ma pup alma iwa bitna ka oka pup tu generally no le yang alo loi gola longo yogo be no pupam le ladu okko ke be pupa alma bit kunna kai emam no pris lo le da ek mai nangen nam sin no le ladu na ke ai okka ija be pupun ga be tu pupam pris lo le mai du mun open lo le du ai okka temperature high du ku ai ma alma tu iru yaku en be pup ka be alman pupa kai plastic pup ya ka mana ke menun ija pupa rel do samsin bosso mu ma baka rel dot la ka ai ik dola pupa den badan fresh go de purana go de akan den noka katolaka fresh pupam no islo toligam julig la dod na ka ai puppa purna yam arelo jain la dag na la ka agam sin don hent la ka am bossa ka ma ba puppa plastic pupya ka maral dola du। कंटेंट क्रिएट करना हमारा शौक, पैसा या कुछ भी हो सकता है, पर इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है क्योंकि हम लोगों को बताते हैं, हमें उसे जानना होगा। तो अभी तक तो हम समझ गए कि आज तक नकली अंडे बनने की टेक्नोलॉजी आई ही नहीं है। ये सारी बातें अफवाह हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक किसी भी नकली अंडे के क्लेम पर साइंटिफिकली कोई भी सच सामने नहीं आया है। जब भी नकली अंडे की बात आई, उन अंडों को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन आज तक सारे रिजल्ट्स निगेटिव आए। मैं तो आज की तारीख में इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये शर्त लगा सकता हूं कि कोई मुझे एक नकली अंडा ला कर दें और मैं उस नकली अंडे का 500 रुपये दूंगा। बट देयर हैज टू बी प्रूवन बाय अ सर्टिफाइड लैब। अब अंडे के बिजनेस से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, गलत मत समझिएगा, पर आप तक सच पहुंचाना मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, इसलिए ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं। हम अगर आप कह सकते हैं कि पैस्चर रेज्ड एग्स
या पेस्चर्ड एग्स जिसे हम लोकल अंडा कहते हैं, ये पोल्ट्री एग से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडा प्लास्टिक का है। तो हम इस बात के साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि लोकल अंडे सबसे अच्छे होते हैं और जितना अंडा फ्रेश हो उतना ही हेल्दी होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लास्टिक के अंडे तो भाई बिल्कुल नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते आपसे गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मैसेज को फैलाने के लिए। और अगर आपको चैनल अच्छी लगी हो, मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।